रोहन कपूर भारत के व्यापार जगत में असाधारण ताकत वाले आदमी थे। उनकी कंपनी कपूर इंफ्रा एंड मिनरल्स देश के संसाधन निष्कर्षण के विशाल क्षेत्र नियंत्रित करती थी। ओडिशा के लोहे से आंध्र के दुर्लभ पृथ्वी तत्व तक सैकड़ों अरब रुपए की संपत्ति के साथ रोहन आगामी आम चुनाव को नागरिक अभ्यास नहीं बल्कि कॉरपोरेट अधिग्रहण समझते थे। उनकी निगाह महत्वाकांक्षी पर पड़ी, विवेक शर्मा पर, जो उभरती जन कल्याण पार्टी के नेता थे और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। शर्मा एक मंत्रमुग्ध करने वाले वक्ता थे, जो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में आम आदमी को उठाने और गरीबी मिटाने की बात करते थे। लेकिन करिश्मा हजारों विशाल रैलियों, टीवी और डिजिटल विज्ञापनों की बमबारी या जरूरी जमीनी कार्यकर्ता नेटवर्क का खर्च उठा नहीं सकता था। मुलाकात किसी साफ सुथरे बोर्डरूम में नहीं हुई, बल्कि दिल्ली के बाहरी इलाके के अंधेरे उच्च सुरक्षा फार्म हाउस में हुई। रोहन साफ सुथरे सफेद कुर्ता पायजामा में सीधे मुद्दे पर आए। विवेक जी, आपका विचार मजबूत है, लेकिन आपकी तिजोरी कमजोर है। विपक्ष ने हफ्तों के लिए हर बड़े न्यूज चैनल का स्लॉट पहले ही बुक कर लिया है। लोगों तक आपका संदेश कैसे पहुंचेगा? मिस्टर कपूर, मुझे इस देश पर विश्वास है। मैं जनता की ताकत पर जीतूंगा। यह एक बहुत खूबसूरत भावना है विवेक जी, सच में। लेकिन यह भारत है। लोगों की ताकत को दिशा देने के लिए फंड की एक धारा की जरूरत होती है। मैं फंड दे सकता हूं, इतना कि आप सुनामी जैसे मार्जिन से जीते। मैं रैली के मंच, हेलीकॉप्टर यात्रा, व्हाट्सएप और हर बड़े न्यूज आउटलेट पर टारगेटेड विज्ञापनों का खर्च उठा सकता हूं। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि हर कोने पर चाय वाले आपकी महानता की बातें करें। कीमत, एक विशिष्ट विस्तृत एहसान। प्रधानमंत्री बनते ही शर्मा चुपचाप राष्ट्रीय संसाधन विकास अधिनियम को मंजूरी देंगे। यह अधिनियम कुछ संरक्षित वन भूमि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य जौन के रूप में पुनर्वर्गीकृत करेगा और कपूर इंफ्रा एंड मिनरल्स को केंद्रीय राज्यों में नव खोजे लिथियम और कोयला पर 99 साल का पट्टा अत्यंत कम रॉयल्टी पर देगा। पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी भूमि के अधिकार पहले से कमजोर विशेष सरकारी आदेश से पूरी तरह बायपास कर दिए जाएंगे। इसके बारे में सोचिए विवेक जी। आपके लिए असीमित शक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए असीमित संसाधन। हम बस एक विन विन स्थिति बना रहे हैं, हम दोनों के लिए। जनता की तकदीर, उनकी सांसें या जंगल, ये सब एक तुच्छ कीमत बन जाएगा। बेपरवाह सरकार। जैसा रोहन ने कहा था, चुनाव एक सुनामी बन गया। अभूतपूर्व धन के साथ विवेक शर्मा का प्रचार तमाशा बन गया। उनका चेहरा हर जगह छाया और जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जनादेश दे दिया। शर्मा के सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर राज्य की मशीनरी चुपचाप काम में लग गई। सबसे पहले नेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट एक्ट देर रात पारित कर दिया गया। कम बहस और तेजी से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता के नाम पर। फिर आधिकारिक पत्र आने लगे। रोहन कपूर की मांगें मंजूर कर दी गईं। उसकी कंपनी ने दशकों से नो गो जोन रहे इलाकों में बड़े पैमाने पर खनन ऑपरेशन शुरू कर दिए। स्थानीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों के धन में कटौती हुई और उनके प्रमुखों को शर्मा के निष्ठावान लोगों से बदल दिया गया। सबसे बुरा असर आदिवासी समुदायों पर पड़ा, जो मध्य क्षेत्र के संसाधन समृद्ध जंगलों में रहते थे। उनके पवित्र जंगल, आजीविका और घर रोहन की बुलडोजरों से सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा में साफ कर दिए गए। विरोध करने पर उन्हें विकास विरोधी कहा गया और भगा दिया गया। पास के गांवों में पानी कम हो गया क्योंकि कपूर इंफ्रा की गतिविधियों ने नदियों को औद्योगिक उपयोग के लिए मोड़ दिया। नए थर्मल प्लांटों से वायु प्रदूषण ने सांस लेना रोज का संघर्ष बना दिया। अच्छे दिन की उम्मीद में वोट देने वाले लोग अब विस्थापित और जहरीले प्रभाव झेल रहे थे। हम एक नया भारत बना रहे हैं। हम एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर हैं। ये छोटी अस्थायी असुविधाएं हमारी भव्य यात्रा की महज शुरुआत है। रोहन कपूर उनके बगल में खड़े थे, कैमरों की चमक देखते हुए। उन्होंने लगभग कुछ भी दिए बिना खरबों की कच्ची धातुएं पक्की कर ली और सरकार ने कानूनी समर्थन दे दिया।
देश की दौलत उनका निजी संपत्ति बन गई और लोगों की आवाजें केवल पृष्ठभूमि शोर बनकर रह गईं। पूर्ण सत्ता और मुनाफे के लिए मामूली कीमत। प्रधानमंत्री और व्यवसायी ने एक सैनिक सहजीवन हासिल कर लिया। देश के संसाधन अब उनकी निजी संपत्ति हैं और जनता केवल संपार्श्विक क्षति बनकर रह गई।